कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कॉलिनियर पॉइंट, संरेख होने का प्रतिबंध। आपसे कहेगा संरेख, तो बिंदुओं के संरेख होने का जो प्रतिबंध होता है, तो इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल 0। संरेख का मतलब है कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे हों। तो जो फार्मूला होगा x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। ये क्या है आपका? संरेख होने का प्रतिबंध। यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आना चाहिए? 0। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है तो पॉइंट क्या होंगे? संरेख। और हम या तो त्रिभुज के क्षेत्रफल से लगा दें या हम संरेख के लिए ये भी लगा सकते हैं। संरेख के लिए कि पहले आप ए बी के बीच की दूरी, बी सी के बीच की दूरी, सी ए के बीच की दूरी, यानी ए बी के बीच की डिस्टेंस निकालो आप। ए बी के बीच की डिस्टेंस, बी सी के बीच की डिस्टेंस, और किन्हीं दो को जोड़ो आप तो तीसरे के बराबर आ जाए। संरेख के लिए या तो हम ये फार्मूले का यूज कर सकते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ जाए? 0। या तो ए बी के बीच की डिस्टेंस, बी सी के बीच की डिस्टेंस और सी ए के बीच की डिस्टेंस, किन्हीं दो को जोड़ेंगे तीसरे के बराबर आ गया तो संरेख होगा। यदि तीनों बराबर आ गए तो समबाहु त्रिभुज होगा। तीनों अलग अलग आ गए तो विषमबाहु त्रिभुज होगा। दो बराबर आ गए, एक अलग आया तो समद्विबाहु होगा। और समकोण कहेगा तो तीनों भुजाओं का वर्ग करेंगे। वर्ग के बाद दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर आएगा। संरेख में वर्ग नहीं करना है, समकोण में वर्ग करना है। संरेख में वर्ग नहीं, समकोण में वर्ग। तो दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर आ जाए। और यदि ए बी का मान, बी सी का मान, सी ए का मान तीनों बराबर आ रहे हैं, ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, तो त्रिभुज होगा समबाहु। और यदि ये तीनों बराबर नहीं है तो विषमबाहु। यदि दो बराबर हैं, एक अलग है तो समद्विबाहु। और बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है? अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये किसका फार्मूला है? बीच की दूरी का। बीच की दूरी का देखो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि बिंदु 0,1 1,2 -2, -1 संरेख है। तो ये आपका x1 y1 x2 y2 x3 y3। और इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो? 0। तो 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ गया तो ये तीनों पॉइंट क्या होंगे? संरेख, कॉलिनियर। तो 1/2 x1 का मान कितना है? 0। जब ये 0 होगा तो पूरा क्या कर देगा? 0 प्लस x2 का मान कितना है? 1। y3 का मान कितना है? -1। y1 का कितना है? 1 प्लस x3 का मान कितना है? -2, ठीक है, माइनस आ जाएगा। y1 का मान कितना है? 1 माइनस y2 का मान 2। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 1/2 -1 माइनस का 2 और 2 गुणा 1 करेंगे तो -2 आएगा। -2 ये घटाएंगे -1 आएगा। तो 1/2 -2 माइनस माइनस प्लस 2 और 2 दोनों क्या होंगे आपके? कट जाएंगे। तो आ जाएगा 1/2 0 का गुणा कराएंगे 0। अतः तीनों पॉइंट क्या है आपके? संरेख। तीनों पॉइंट क्या होंगे आपके? संरेख। ठीक है, संरेख होने का प्रतिबंध यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ रहा है। कह रहा है कि यदि बिंदु A, 0, बिंदु A, 0, 0, B और x, y कह रहा है संरेख हो तो सिद्ध कीजिए कि x/a प्लस y/b बराबर 1। ये आपको सिद्ध करना है। तो ये पॉइंट है x1 y1 x2 y2 x3 y3। और ये बोर्ड परीक्षा में आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल और चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये सारे पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो यहाँ पे प्रतिबंध पूछा गया है, तो यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना लगाएंगे? 0।
तो जीरो रख देंगे तो 1/2 जीरो में चला जाएगा। तो x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर जीरो। बराबर कितना लगाएंगे? जीरो। बराबर जीरो। x1 का मान कितना रखेंगे? a। y2 का मान कितना रखेंगे? b। y3 का मान y प्लस x2 का मान कितना आ गया? जीरो। तो ये पूरा जीरो आ जाएगा। x3 का मान x। y1 का मान जीरो। y2 का b बराबर जीरो। यहाँ पे a का गुणा करा देंगे तो आ जाएगा ab माइनस ay। यहाँ आ जाएगा माइनस का bx बराबर जीरो। तो हम लिखेंगे ab बराबर माइनस का bx है, पक्षांतर कराएंगे प्लस का, माइनस का ay है तो प्लस का ay। यहाँ देखो बराबर में कितना है? ab और लाना कितना है हमें? यहाँ 1। तो ab का भाग दे दो आप, तो ab बटे ab बराबर bx बटे ab प्लस ay बटे ab। a से a कट गया, b से b कट गया, ab से ab कट गया, कितना बचा? 1 बराबर x अपान a प्लस y अपान b। ये आपका आंसर आ जाएगा जो पूछा गया है, और ये आपका 2020 में पूछा भी गया है। तो यहाँ कह रहा है कि त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, यानी कि OAB का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। OAB का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल किस प्रकार निकालेंगे? ये आपके क्या? मूल बिंदु, ओरिजिन से पॉइंट A की डिस्टेंस कितनी है? 8 मीटर। तो ये आ जाएगी 8 मीटर सेंटीमीटर जो भी हो, तो यहाँ 8 इकाई बोल सकते हैं। यहाँ से कितना? 0,6। तो ये आ जाएगा 0,6। देखो त्रिभुज, तो यहाँ पे एक पॉइंट क्या है? 0। तो हम लिखेंगे त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। OAB का क्षेत्रफल, तो OAB का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू लंब। आधार इंटू लंब, ये आपका कंपटीशन में पूछा जाता है। 1/2 आधार का मान कितना आएगा? 8। लंब का मान कितना आएगा? 6। 2 से 6 काटेंगे कितना आएगा? 3। 8 3 का गुणा कराएंगे, 8 3 का 24 वर्ग इकाई। जब कभी कंपटीशन में पूछा जाए यहाँ कितने? 8, यहाँ कितना? 6। तो 8 6 का गुणा 48, 2 से काट दो आप, 24 आ जाएगा। कब करना है? जब एक पॉइंट 0,0 हो। कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज। समबाहु का मतलब जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो और चारों कोण बराबर हो, समबाहु त्रिभुज। कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज का एक शीर्ष मूल बिंदु पर हो और दूसरा शीर्ष बिंदु 4,0 पर। कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो पहले एक हम अक्ष बना लेंगे, एक्सेस मान लो, ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। ये क्या है? आपका मूल बिंदु 0,0। कह रहा है त्रिभुज का एक शीर्ष कहाँ हो? मूल बिंदु पर। ये आपको क्या दे रहा है? मूल बिंदु। तो एक शीर्ष मान लिया मूल बिंदु पे, दूसरा शीर्ष 4,0। यहाँ पे कितना होगा? 4,0 पे। कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो ये 2 पॉइंट ये मिल गए आपके, और ये बना दें एक समबाहु त्रिभुज। हम मान लें A, B और इसे C। समबाहु का मतलब जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी? 4। तो ये दूरी कितनी आ गई आपकी? 4। ये भी कितनी होगी? 4। ये भी कितनी होगी? 4। तो यहाँ पे निकालेंगे हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपने पढ़ा होगा √3/4 भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर, तो हम लिखेंगे √3/4 भुजा कितनी है? 4। तो 4 गुणा 4 2 बार, 4 से 4 कट गया, तो आएगा 4√3 वर्ग इकाई। ये त्रिभुज का क्या निकल आएगा? क्षेत्रफल। कि समबाहु त्रिभुज, समबाहु का मतलब जिनकी तीनों भुजाएं क्या हो? ये समबाहु त्रिभुज, यानी तीनों भुजाएं बराबर हो और तीनों संगत कोण, मतलब तीनों कोण भी क्या हो? बराबर हो। तो यहाँ पे एक शीर्ष कह रहा था मूल बिंदु पे, तो एक मूल बिंदु पे आ गया। ये दूरी कितनी? 4। तो यहाँ से यहाँ तक की 4, तो ये भी 4 होगी, ये भी 4 होगी। क्यों? कि समबाहु का मतलब ये 4 4 4, तीनों भुजाएं बराबर होंगी। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा का स्क्वायर। √3/4 भुजा कितनी है? 4।
यानी कि आपको भुजा कितनी ज्ञात है, 4। भुजा कितनी है, 4। तो हम लिख लेंगे भुजा कितनी, 4। तो यहाँ 4 रख देंगे, 4 से 4 कट गया तो आ जाएगा 4√3 वर्ग इकाई। और क्षेत्रफल की जो यूनिट होती है, मात्रक होगा, वो हमेशा किस में होगा, वर्ग में। और जो आयतन होगा उसका क्यूब में। कह रहा है एक्स और वाई में एक संबंध स्थापित कीजिए, यानी कि एक्स और वाई में एक संबंध स्थापित कीजिए। यदि बिंदु आपको दे रहा है एक्स कामा वाई 1,2 7,0, कह रहा है संरेख है यानी कॉलिनियर है। तो ये आपका x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब संरेख होने का प्रतिबंध लगा देंगे, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। बराबर कितना होगा, 0। x1 का मान कितना है, x। y2 का मान 2, y3 का मान 0 प्लस x2 का मान कितना है, 1, y3 का मान 0, y1 का y प्लस x3 का मान कितना है, 7, y1 का y, y2 का 2 बराबर कितना आ गया, 0। x का गुणा करा देंगे तो आ जाएगा 2x। 1 का गुणा कराएंगे y में तो माइनस y प्लस 7y माइनस 14 बराबर 0। बराबर कितना आ जाएगा, 0। हम लिखेंगे 2x, 7 में से 1 घटा देंगे कितना बचेगा, 6y बराबर आ जाएगा 14। 2 कॉमन ले लें तो x प्लस 3y बराबर 14 आएगा। 2 से 14 काट देंगे कितना बचेगा, 7। आंसर आएगा x प्लस 3y बराबर 7। बराबर कितना आ जाएगा, 7।